दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप सब लोग इस कोविड-19 का जो सेकेंड वेव चल रहा है, इस दौर में भी आप सब परिवार कुशल होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे बड़ी बात है कि इसमें अपने आप को सुरक्षित रखना ही सबसे ज़रूरी है, क्योंकि बचाव ही इलाज है। ठीक है ना? तो आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हमारे जितने भी व्यूअर हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, हमारे जो भी इतना इतना बड़ा परिवार हो चुका है, वो सभी लोग अपने अपने घर में अपने माता पिता अपने परिवार के साथ सब लोग सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग स्वस्थ रहें। न सिर्फ आप लोग बल्कि पूरे भारतवासी, पूरे देश के लोग, पूरे संसार के लोग, सब लोग स्वस्थ रहें, यही मैं ईश्वर से शुभकामना करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम लोग ये पढ़ेंगे भारतीय नियुग के बारे में। भारतीय नियुग के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। 100 क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर के उपस्थित हूँ, और इस दौर में बहुत अच्छा समय है एक तरह से तैयारी करने के लिए। आप जो भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट हो, जीआरएफ हो, फिर या बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर सुपर टेट टेट जो भी तैयारी आप कर रहे हैं, तो उसके लिए यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। घर में बैठ करके अपना टाइम भी पास हो जाएगा और नॉलेज भी मिल जाएगा और अपनी तैयारी भी होती रहेगी। तो बहुत अच्छा चांस एक तरह से कहा जाए। ठीक है ना? तो आइए हम लोग ज़्यादा समय न लेते हैं, हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। दोस्तों, हम लोग आज जो पहला क्वेश्चन है भारतीय नियुग से संबंधित, आधुनिक काल के लिए इनमें से कौन सा नाम नहीं दिया गया है। यानी 4 नाम है, आधुनिक काल के लिए कौन सा नाम नहीं दिया गया, वर्तमान काल, गद्य काल, समसामयिक काल या फिर आधुनिक काल। तो दोस्तों, इसमें से जो है कि आपका क्वेश्चन नंबर सी ये सही होगा, क्योंकि समसामयिक काल नाम नहीं दिया गया। बाकी 3 नाम जो कि गद्य काल के लिए है, वर्तमान काल, गद्य काल, आधुनिक काल। ठीक है ना? तो इस तरह से जो है पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। आपका जो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, इसमें से आधुनिक काल की समय सीमा क्या है। इसमें से आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? 1800 ईस्वी, 1843 ईस्वी, 1850 ईस्वी या फिर 1857 ईस्वी। तो आपका सही विकल्प होगा बी की, यानी कि 1843 ईस्वी। ठीक है ना? चलिए आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 252 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार कौन है? 252 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार कौन है? वल्लभाचार्य, गोसाई विट्ठलनाथ, गोकुलनाथ या फिर नाभादास। तो दोस्तों, ये जो है किसका विकल्प नंबर सी है, गोकुलनाथ। क्योंकि गोकुलनाथ जो है कि ये इस तरह की 2 रचना किए हैं, 252 वैष्णवन की वार्ता और 84 वैष्णवन की वार्ता। ठीक है ना? और ये जो है कि ये गोसाई विट्ठलनाथ के पुत्र हैं, और वल्लभाचार्य के पुत्र जो है कि गोसाई विट्ठलनाथ है। मतलब ये वल्लभाचार्य के पुत्र गोसाई विट्ठलनाथ है, विट्ठलनाथ के पुत्र गोकुलनाथ। इस तरह से ये तीनों लोग पिता, पुत्र और प्रपौत्र के रूप में इन लोगों का संबंध है। ठीक है ना? पौत्र के रूप में। तो इस तरह से जो है कि ये आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखिए अगला क्वेश्चन फिर दे ही दिया है कि 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता का नाम बताइए। तो 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता जो है कि फिर वही है, आपको मैं बताया हूँ कि गोकुलनाथ जी हैं। ठीक है ना? आइए हम लोग 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि श्रृंगार रसमंडन ग्रंथ के रचयिता कौन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो श्रृंगार रसमंडन ग्रंथ के रचयिता जो है गोकुलनाथ, विट्ठलनाथ, वल्लभाचार्य और जोइंद में विट्ठलनाथ जी, यानी कि आपका विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा, विट्ठलनाथ, जो कि ये वल्लभाचार्य के पुत्र हैं और इनके गोकुलनाथ के क्या हैं? पिता हैं। ठीक है ना? तो ये आपका श्रृंगार रसमंडन याद रखिए, अक्सर पूछा जाता है। श्रृंगार रसमंडन के रचयिता अक्सर अक्सर हर परीक्षा में पूछा जाए, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सी पुस्तक ब्रजभाषा गद्य में लिखी गई है? कौन सी पुस्तक ब्रजभाषा गद्य में लिखी गई है? भक्तमाल, अष्टयाम, पाहुड़ दोहा या फिर भारत भारती। तो दोस्तों, आपका जो है कि विकल्प नंबर बी सही होगा, क्योंकि अष्टयाम जो है कि ब्रजभाषा में लिखी गई है। ठीक है ना? तो आपका विकल्प नंबर हो जाएगा बी। आपका जो 7वां क्वेश्चन है, ये 7वां क्वेश्चन है, ये यहाँ पे 7वां क्वेश्चन, अष्टयाम का रचना काल क्या है? अष्टयाम का रचना काल आपको बताना है 1600 ईस्वी, 1700 ईस्वी, 1603 ईस्वी या फिर 1703 ईस्वी। तो दोस्तों, अष्टयाम का जो रचना काल है वो 1603 ईस्वी है। 1603 ईस्वी जो है कि अष्टयाम का रचना काल है। ठीक है ना? आइए हम लोग अगला 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद छंद वर्णन की महिमा के रचयिता कौन है? चंद छंद वर्णन की महिमा आप सब जानते भी, अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है, बहुत चर्चित प्रश्न है ये।
चंद्रवरदाई हैं, कवि गंग कवि हैं, लाल कवि हैं या फिर सूरत मिश्र हैं। तो दोस्तों इसका सही विकल्प होगा आपका बी, यानी कि कवि गंग या गंग कवि। ठीक है ना। आइए और 9वां क्वेश्चन में देख लेते हैं। भाषा योग वासिष्ठ के रचयिता का नाम आपको बताना है। भाषा योग वासिष्ठ के रचयिता कौन है? तो गंग है, गोकुलनाथ है, नाभादास है, राम प्रसाद निरंजनी है। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी कि राम प्रसाद निरंजनी भाषा योग वासिष्ठ के रचयिता है। ठीक है ना। आइए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रेम सागर के रचयिता, प्रेम सागर के रचयिता कौन है? प्रेम सागर जो ग्रंथ है इसके लेखक कौन है? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? लल्लू लाल, सदासुख लाल, इंसाल्लाह खां या फिर सदल मिश्र। तो आपका सही विकल्प होगा ए, लल्लू लाल। ठीक है। आइए 11वां क्वेश्चन में देखते हैं। भाषा योग वासिष्ठ का रचना काल इसमें से क्या है? भाषा योग वासिष्ठ का रचना काल आपको बताना है। ये क्या है? तो 15वीं सदी, 16वीं सदी, 17वीं सदी या फिर 18वीं सदी। तो दोस्तों सही विकल्प का आपका हो जाएगा डी, 18वीं सदी जो है कि ये भाषा योग वासिष्ठ का रचना काल है। ठीक है ना। 12वां क्वेश्चन में देख लेते हैं। उदयभान चरित किस रचना का दूसरा नाम है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये अक्सर आप इसको पढ़ते भी हैं, जान लीजिएगा। उदयभान चरित किस रचना का दूसरा नाम है? प्रेम सागर का नाम है, सुख सागर का है, रानी केतकी कहानी का, फिर नासकेतोपाख्यान का है। तो दोस्तों आप जान लीजिए कि रानी केतकी की कहानी उदयभान चरित के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगला 13वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नासकेतोपाख्यान के रचयिता का नाम बताइए। नासकेतोपाख्यान के रचयिता का नाम आपको बताना है। ये हैं सदल मिश्र हैं, इंसाल्लाह खां हैं, लल्लू लाल हैं, फिर सदासुख लाल हैं। तो दोस्तों आपका सही विकल्प हो जाएगा ए, सदल मिश्र। ये चार जो है गद्य लेखकों में इनका नाम ये सबसे पहले आता है। ये चार गद्य लेखक, यही आपके जो चार विकल्प दिए हैं, सदल मिश्र, इंसाल्लाह खां, लल्लू लाल और सदासुख लाल, ये जो है कि ये लोग मिल करके 18वीं शताब्दी के आसपास जो है 1800 ईस्वी में जो है कि गद्य के लिए बहुत प्रशंसनीय कार्य किए हैं। इसलिए चारों लोगों का नाम अक्सर चर्चा में रहता है। आइए 14वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इनमें से मुंशी सदासुखलाल नियाज की रचना क्या है? मुंशी सदासुखलाल नियाज की रचना क्या है? नासकेतोपाख्यान है, सुख सागर है, प्रेम सागर है, फिर भाग्यवती है। तो दोस्तों सही विकल्प है सुख सागर। और इसको याद करने का बहुत सही तरीका है कि इसमें भी सुख है, इसमें भी सुख है, मैंने सदा सुखलाल, आइए सुख सागर। तो सदा सुखलाल, सुख सागर इसके रचयिता। इसे एक ट्रिक है, आप इसको बहुत बढ़िया से याद कर सकते हैं। आइए हम लोग 15वां नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं, इसको देखने में आसानी रहेगा। हाँ चलिए 15वां नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? इनमें से फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में कौन काम नहीं करता था? इसमें 3 लोग फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में काम करते थे, लेकिन इसमें से एक कोई नहीं काम करते, तो उसका नाम आपको बताना है। तो वो कौन है? जॉर्ज ये गिलक्राइस्ट हैं या फिर सदल मिश्र हैं या फिर लल्लू लाल हैं या फिर इंसाल्लाह खां है। दोस्तों थोड़ा सा धुंधला ये आ गया है, तो इसलिए मैं आप पढ़ दे रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। ए है जॉन गिलक्राइस्ट, बी सदल मिश्र, सी लल्लू लाल और डी इंसा अल्लाह खां। तो ये सही विकल्प आपका यही हो जाएगा, इंसा अल्लाह खां जो है कि एक फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में काम नहीं करते थे। ठीक। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 16वां क्वेश्चन। जो धुंधला है उसको दोस्तों मेरे शब्द पे ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है, ये आपको बताना है। सिंहासन बतीसी, बैताल पचीसी, शकुंतला नाटक या फिर मंडोवर का वर्णन। तो दोस्तों सही है विकल्प आपका डी, मंडोवर का वर्णन। ये इनकी रचना नहीं है लल्लू लाल की। बाकी 3 रचना लल्लू लाल के, सिंहासन बतीसी, बैताल पचीसी, शकुंतला नाटक उनकी रचना है। आइए हम लोग 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। लल्लू लाल जी कहाँ के निवासी थे? क्वेश्चन क्या है? लल्लू लाल जी कहाँ के निवासी थे? आगरा के, कलकत्ता के, बनारस के या फिर दिल्ली के? तो आपका सही विकल्प होगा आगरा के, क्योंकि गुजराती ब्राह्मण थे और आगरा में आकर के बसे हुए थे, तो ये आगरा के निवासी थे। ठीक है। आइए हम लोग 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। लाल चंद्रिका किससे संबंधित है? लाल चंद्रिका आपको बताना है कि किससे संबंधित है। श्रृंगार वर्णन, लक्षण ग्रंथ, बिहारी सतसई का टीका या राज प्रशस्ति। तो आपका जो है कि लाल चंद्रिका जो है कि बिहारी सतसई टीका है ये, यानी विकल्प नंबर सी सही है। आपका 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? लाल चंद्रिका के रचयिता कौन है? लाल चंद्रिका के रचयिता कौन है?
ये बिहारी हैं, लल्लू लाल हैं, केशव दास हैं, सदा सुख लाल हैं। तो लाल चंद्रिका के रचयिता लल्लू लाल हैं, क्योंकि इसमें भी लाल है और इसमें भी लाल है, तो लाल चंद्रिका लल्लू लाल। ठीक है ना, इसे आप याद कर सकते हैं बढ़िया से। 20वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, मुंशी सदा सुखलाल नियाज कहाँ के निवासी थे। मुंशी सदा सुखलाल नियाज जो है ये कहाँ के निवासी था, आपको ये बताना है। तो ये आगरा के थे, दिल्ली के थे, कलकत्ता के थे, फिर बनारस के थे। तो दोस्तों सही विकल्प है ये बी, ये दिल्ली के निवासी थे। क्लियर। चलिए आचार्य 21वां क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रवर्तकों में इसमें से किसे स्थान दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है हिंदी गद्य के प्रवर्तकों में किसे स्थान दिया है। श्रद्धाराम फुल्लौरी, सदा सुखलाल नियाज, इंसाअल्लाह खां या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो दोस्तों सही विकल्प का आपका हो जाएगा 21 का बी, सदा सुखलाल नियाज। इनको जो है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्थान दिया है। आइए 22वां क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी गद्य का सूत्रपात कब से माना गया है। हिंदी गद्य का सूत्रपात 1900 ईस्वी, 1850 ईस्वी, 1800 ईस्वी, फिर 1920 ईस्वी। तो दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी कि 1800 ईस्वी से हिंदी गद्य का सूत्रपात माना जाता है। 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां किस भाषा के विरोधी थे। अंग्रेजी, फारसी, उर्दू या फिर हिंदी। तो दोस्तों सही विकल्प है आपका डी, ये हिंदी का विरोध करते थे। ये कॉलेज में, स्कूलों में ये नहीं चाहते थे कि हिंदी पढ़ाया जाए, वो उर्दू के और फारसी के पक्षधर थे। ठीक है ना। आइए 24वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि सर सैयद अहमद खां की भाषा नीति का विरोध हिंदी के किस लेखक ने पुरजोर ढंग से किया। क्योंकि ये भाषा नीति के समिति में थे और उसका ये मतलब ये भाषा नीति जब बनाए तो इसका एक लेखक ने विरोध किया। उसका नाम आपको बताना है। राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, सदा सुखलाल या राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो है कि ये इनका विरोध किए। ठीक है ना। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उर्दू के समर्थक फ्रांस के विद्वान कौन थे। उर्दू के समर्थक फ्रांस के विद्वान कौन थे। ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी, मैक्स मुलर या फिर मैकाले। ठीक है ना। 25वां क्वेश्चन आपका, तो ये जो है कि आपका विकल्प हो जाएगा बी, गारसा द तासी। क्योंकि गारसा द तासी जो है यह फ्रांस में बैठ करके भारत में उर्दू का पक्ष करते थे और हिंदी का विरोध करते थे। ठीक है ना। आइए 26 नंबर क्वेश्चन है। राजा भोज का सपना पुस्तक के लेखक कौन है। राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद, लाला श्रीनिवास दास, इंसाअल्लाह खां कौन है। तो राजा भोज का सपना के लेखक हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। 27वां क्वेश्चन, इतिहास तिमिरनाशक पुस्तक के लेखक का नाम आपको बताना है। भारतेंदु या बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा डी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है। आइए हम लोग 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 28वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, मानव धर्मसार पुस्तक के रचयिता का नाम बताइए। मानव धर्मसार पुस्तक के रचयिता राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बालकृष्ण भट्ट या अध्यापक पूर्ण सिंह। तो आपका दोस्तों 28 का जो है कि बी हो जाएगा उत्तर, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला क्वेश्चन 29, प्रजा हितैषी नामक पत्र आगरा से किसने निकाला था। प्रजा हितैषी नामक पत्र जो है कि आगरा से किसने निकाला था, ये आपको बताना है। गणेश शंकर विद्यार्थी, बनारसी दास चतुर्वेदी, श्री कृष्णदत्त पालीवाल या फिर राजा लक्ष्मण सिंह। तो दोस्तों सही विकल्प हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह। ठीक है ना। चलिए आइए हम लोग 30 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है, दो बोली न्यारी नारी है, यह किसने कहा है। सर सैयद अहमद खां, राजा लक्ष्मण सिंह, शिव प्रसाद सितारे हिंद या फिर इंसाअल्लाह खां। तो दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह जो है कि, लेकिन ये लग रहा है विकल्प दोस्तों गलत दिया है। ये लग रहा है कि मतलब ये विकल्प गलत है, क्योंकि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो है ये हिंदी और उर्दू का पक्षधर थे और ये चाहते थे कि मतलब न्यायालय उसमें विद्यालयों में हिंदी और उर्दू दोनों साथ साथ पढ़ाया जाए। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ही हैं। ठीक है ना। फिलहाल इसको हम कंफर्म करके बताएंगे, लेकिन विकल्प में जो दिया हुआ है वो बी, राजा लक्ष्मण सिंह, वो गलत है। ठीक है। आइए
31 नंबर का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पंजाब में उर्दू का विरोध करने वाले और हिंदी का समर्थन करने वाले विद्वान कौन थे? पंजाब में उर्दू का विरोध करने वाले और हिंदी का समर्थन करने वाले विद्वान का नाम आपको बताना है। लाला लाजपत राय, नवीन चंद्र राय, सदाराम फुल्लोरी या गुरु गोविंद सिंह। तो दोस्तों सही विकल्प हो जाएगा नवीन चंद्र राय। ठीक है ना। 32 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फ्रेडरिक पिंकार्ड भारत में किस भाषा के समर्थक थे? 32 नंबर का क्वेश्चन है। हिंदी का, उर्दू का, अंग्रेजी का, फिर संस्कृत का? तो किस भाषा के समर्थक थे आपको ये बताना है। तो हिंदी भाषा के समर्थक थे। ठीक है ना। 33 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार सर्वप्रथम किस प्रांत में हुआ था? आपको ये बताना है। 33 नंबर का प्रश्न। अवध में, गुजरात में, बंगाल में या फिर दिल्ली में? तो दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, बंगाल में। क्योंकि बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी आई और वहीं से अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है ना। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बंगाल। ठीक है ना। 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना इसमें से किसने की? प्रार्थना समाज की स्थापना इसमें से किसने की? राजा राम मोहन राय, द्विजेंद्र नाथ ठाकुर, केशव चंद्र सेन या फिर एनी बेसेंट? तो दोस्तों सही विकल्प हो जाएगा सी, केशव चंद्र सेन। 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक इसमें से कौन थे? आपको ये बताना है। ब्रह्म समाज के संस्थापक ये विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन या राजा राम मोहन राय? तो आपका सही विकल्प हो जाएगा डी, राजा राम मोहन राय। 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? अब आपको ये बताना प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी। 1800 ईस्वी, 1828 ईस्वी, 1867 ईस्वी या फिर 1900 ईस्वी? तो सही विकल्प आपका हो जाएगा सी, 1867 ईस्वी। ठीक है ना। 37 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? 37 नंबर का क्वेश्चन। स्वामी विरजानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद या शंकराचार्य? ये सभी लोग जानते हैं किसके जो संस्थापक थे। स्वामी विवेकानंद जी थे। यानी कि क्वेश्चन विकल्प नंबर बी। 38 देख लेते हैं। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चुनना है आपको। तो ये कौन कौन क्या स्थापित किए थे ये आपको बताना है। तो आप देख लीजिए इसको। विवेकानंद जो है कि ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना किए थे। केशव चंद्र सेन प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। और राजा राम मोहन राय जो है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। यही इसका सही विकल्प होगा। आइए हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के कार्य को आगे बढ़ाने का श्रेय किसको है? थियोसॉफिकल सोसाइटी के कार्य को आगे बढ़ाने का श्रेय किसको जाता है? भगिनी निवेदिता को, श्रीमती एनी बेसेंट को, विजय लक्ष्मी पंडित को या फिर मैडम ब्लावत्स्की? ये तो कौन सही आपको ये बताना है। तो 29 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है बी, श्रीमती एनी बेसेंट। 40 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना का श्रेय किसको है? मदन मोहन मालवीय को, कमलापति त्रिपाठी को, श्रीमती एनी बेसेंट को या फिर इसमें से कोई नहीं? तो दोस्तों तो सही विकल्प है आपका सी, श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट जो है कि बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना का श्रेय इनको जाता है। ठीक। 41 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। आधुनिक काल के जनक किस लेखक को कहा जाता है? आधुनिक काल का जनक का लेखक किस लेखक को कहा जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो आप सब लोग जानते हैं इसका क्वेश्चन का उत्तर सब लोग जानते हैं, भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र। 42 नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों। सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है? सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, राजा राम मोहन राय फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर? इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है ना। अब आइए अगला क्वेश्चन। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? मथुरा में, दिल्ली में, राजकोट में या फिर बम्बई में? तो आपका सही विकल्प हो जाएगा डी, कहाँ हुई थी? बम्बई में। ठीक। 44 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिंदी प्रचार में इनमें से किस संस्था का योगदान सर्वाधिक है? हिंदी के प्रचार प्रसार में किस संस्था का योगदान सर्वाधिक है? आर्य समाज का, रामकृष्ण मिशन का, फिर प्रार्थना समाज का, फिर ब्रह्म समाज का? तो दोस्तों सही विकल्प आपका हो जाएगा ए, आर्य समाज का। 45 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं।
45 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारतीय युग की समय सीमा क्या है, आपको बताना है भारतीय युग की समय सीमा 1918 से 1936, 1857 से 1900 ईस्वी और 1900 से 1918 या फिर 1800 से 1850 ईस्वी। तो दोस्तों सही विकल्प आपका हो जाएगा बी, 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक ये सर्वमान्य है, क्योंकि भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में हुआ था, उनकी मृत्यु 1885 में हुई थी। तो इसी समय को, इस बीच के काल को ही हम जो है कि ये भारतीय युग की समय सीमा निर्धारित करते हैं। बहुत सारे विद्वान इसी मत को स्वीकार करते हैं। आइए हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन का भार कब संभाला था? सरस्वती पत्रिका का संपादन का भार कब संभाला था आपको ये बताना, 1900, 1920, 1903 या फिर 1910। तो दोस्तों आपको बता दूं, अगर ये प्रश्न पूछे कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब से शुरू हुआ था, तो 1900 से शुरू हुआ था, लेकिन ये पूछ रहा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी इसका संपादन का कार्यभार कब संभाले, तो 1903 में संभाले थे, यानी कि विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। लेकिन सरस्वती पत्रिका का बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, गलती कर देते हैं कि पूछ देता है कि सरस्वती पत्रिका का मतलब संपादन, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब से हुआ। तो अगर इसमें विकल्प में ये 1903 अगर रहता है तो सब मान के चलते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी इसका संपादक थे और तभी से माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। 1900 में आप इसको टिक करेंगे अगर ऐसा प्रश्न पूछे तो। 47 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। भारतेंदु के जीवन काल कुल कितने वर्ष का था? अभी इसके पहले अगर आप सुन रहे होंगे तो मैं आपको बताया हूँ कि यह जो है कि 1850 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1885 ईस्वी में इनका निधन हो गया, और इतने ही कम समय में ये हिंदी को वो चीज़ दे दिए जिसकी पूर्ति आज तक कोई नहीं कर सका और न कभी कोई कर पाएगा। तो इसका सही आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 35 वर्ष हो रहा है तो 35 वर्ष जो है कि इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि आपका विकल्प हो जाएगा डी। 48 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि इनमें से पंडिताउपन किस लेखक की भाषा में शुक्ल जी ने माना? पंडिताउपन किस लेखक की भाषा में माना है? सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खां, सदा सुखलाल या लल्लू लाल? तो दोस्तों सही विकल्प इसका सी, सदा सुखलाल की भाषा थोड़ी क्लिष्ट थी, इसलिए जो है कि इस भाषा को शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने पंडिताउपन बताया कि इनकी भाषा में पंडिताउपन दिखती है। 39 नंबर का हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉरी 49 नंबर का क्वेश्चन, 49 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। वो क्या कह रहा है कि हिंदी साहित्य को नवीन विषयों की ओर प्रवृत्त करने का श्रेय किस लेखक को जाता है? किस लेखक को जाता है? प्रेमचंद को, भारतेंदु जी को, प्रसाद जी को, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को? तो आपका 49 नंबर का जो विकल्प आपका है बी, क्योंकि ये भारतेंदु जी ने इसको नवीन विषयों को प्रवृत्त करने का बहुत अच्छा काम किए थे। 50 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पंक्ति है और अक्सर पूछा जाता है। चूरन साहब लोग जो खाता सारा देश हजम कर जाता, यह पंक्ति किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र जी की है, जयशंकर प्रसाद की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, फिर राधाचरण गोस्वामी जी की है? तो दोस्तों सही विकल्प है सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 51 नंबर का क्वेश्चन वो देख लेते हैं। इनमें से कौन भारतेंदु मंडल के लेखक थे? भारतेंदु मंडल के लेखक इसमें से कौन थे? तीन, इसमें से कोई ऐसा थे जो भारतेंदु मंडल के लेखक थे? तो 51 है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, सरदार पूर्ण सिंह, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो दोस्तों सही विकल्प आपका ए, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। 52 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। इनमें से कौन भारतेंदु मंडल का लेखक नहीं है? आपको ये बताना है भारतेंदु मंडल के लेखक अब इसमें कौन? 3 लोग हैं लेकिन एक नहीं है। तो बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह या फिर गुलाब राय? तो दोस्तों सही विकल्प आपका हो जाएगा डी, गुलाब राय। गुलाब राय इस भारतेंदु मंडल में नहीं थे। आइए, भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतेंदु जी किस नाटक में अभिनय किया था? विद्या सुंदर, जानकी मंगल, नील देवी या सती प्रताप? तो दोस्तों विकल्प है बी, जानकी मंगल नाटक में ये जो है कि अभिनय किए थे। फिर 54 नंबर क्वेश्चन, इसमें से किस लेखक ने नाटकों में अभिनय करने के लिए अपने पिताजी से मूंछ मुड़वा लेने की आज्ञा मांगी थी? देखिए कितना रोचक प्रश्न है ये, कि एक रोल था जिसमें मूंछ मुड़वाना था, तो अपने पिताजी से आज्ञा मांगे कि पिताजी क्या मैं मूंछ मुड़वा लूँ, क्योंकि नाटक में अभिनय करना है। तो वो कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट,
बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन या फिर ठाकुर जगमोहन सिंह। तो सही विकल्प है ए प्रताप नारायण मिश्र। 55 नंबर क्वेश्चन में देख लेते, नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के लेखक कौन? नूतन ब्रह्मचारी बहुत ही चर्चित प्रश्न है ये। नूतन ब्रह्मचारी लाला श्रीनिवास दास, श्रद्धाराम फुलोरी, बालकृष्ण भट्ट या अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो इसका सही विकल्प है सी बालकृष्ण भट्ट। ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास इसमें से किसे माना है? 56 नंबर, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना? नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, परीक्षा गुरु या फिर चंद्रकांता। तो दोस्तों सही विकल्प है आपका सी परीक्षा गुरु। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं, हिंदी प्रदीप के संपादक का नाम बताइए। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? आपको इसका नाम बताना है। 57 नंबर, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु या फिर प्रेमचंद। तो दोस्तों सही विकल्प है आपका बी बालकृष्ण भट्ट। 58, निम्न सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्न सूचियों को सुमेलित करना है आपको। तो देखिए इसमें से कुछ चीज़ें हैं, इसका आप टिक कर लेंगे तो आप आसानी से समझ सकते हैं। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट का है, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र का है, कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, और भारत मित्र जो है कि रुद्र दत्त का है। तो इस तरह से ये इसका विकल्प हो जाएगा। तो विकल्प देखने की कोई जरूरत नहीं है, इसी तरह आप इसको याद कर लें कि ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, कवि वचन सुधा भारतेंदु जी और भारत मित्र रुद्रदत्त। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन आपको छांटना है। 59 नंबर, हिंदी प्रदीप इलाहाबाद से प्रकाशित होता था, ब्राह्मण कानपुर से प्रकाशित होता था, भारत मित्र दिल्ली से निकलता था, सदाचार मार्तंड जयपुर से निकलता था। तो दोस्तों सही इसका विकल्प है ये सी कि भारत मित्र दिल्ली से निकलता था। ये सही नहीं है यानी गलत है, अर्थात यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। असत्य कथन यही हो जाएगा क्योंकि बाकी तीनों कथन सत्य हैं। आइए भारतेंदु, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 60 नंबर कि भारतेंदु जी के संपादकत्व में कौन सी पत्रिका निकलती थी? कौन सी पत्रिका इनके संपादन में निकलती थी, इसका नाम आपको बताना है। हंस, सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका या फिर मित्र विलास। तो इनके नाम से ही क्लियर है कि हरिश्चंद्र चंद्रिका जो है कि निकलती थी। ठीक है ना। 61 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है आपको ये बताना है। नील देवी, विशाख, देवनागरी, प्रेम जोगिनी। तो दोस्तों सही विकल्प आपका हो जाएगा बी, ये विशाख नाटक जो है इनका नहीं है, बाकी सभी नाटक इनका है। विशाख नाटक इनका नहीं है, बाकी तीनों है। ठीक। आइए अगला 62 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि नाटक और नाटककार का आपका मिलान करना है। तो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का नाटक है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत, याद करते चलिए। और फिर जयशंकर प्रसाद का नाटक है अजातशत्रु, मोहन राकेश का नाटक है लहरों के राजहंस, और लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है ये कल्पतरु। इसी तरह से आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है। तो आपका उत्तर ये हो जाएगा भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तनमन मूसे। यह पंक्ति किस कवि की है? 63 नंबर का क्वेश्चन। प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट या ठाकुर जगमोहन सिंह। तो ये हो जाएगा पंक्ति इन्हीं का है, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी का ये पंक्ति है। ठीक है ना। ये पंक्ति भी हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। भारतेंदु जी के कवियों में से हर गंगा कविता किसने लिखी है? आपको ये बताना है। भारतेंदु जी के कवि में हर गंगा कविता किसने लिखी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन या प्रताप नारायण मिश्र। तो सही विकल्प है प्रताप नारायण मिश्र। आइए 65 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। विशस्य विश्वमौसधम नाटक के रचयिता कौन है? काफ़ी चर्चित प्रश्न है और आप सभी लोग जानते भी हैं। इसके जो है कि लेखक हैं भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। आइए 66 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 66 नंबर क्या कह रहा है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। यह पंक्ति किस कवि की है? आपको बताना है। मैत्री शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, माखनलाल चतुर्वेदी, प्रताप नारायण मिश्र। तो यह जो है कि ये आपका विकल्प बी है, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। ठीक है ना। अगला 67 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 67 नंबर का क्वेश्चन, हमारो उत्तम भारत देश नामक कविता
किसकी रचना है, ये आपको ये बताना है कि किसकी रचना है। राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, बद्रीनाथ चौधरी या फिर भारत बाबू हरिश्चंद्र। तो हमारो उत्तम भारत देश के जो रचयिता हैं ये राधाचरण गोस्वामी जी हैं। 68 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं कि भारत भारती के रचयिता कौन है। भारत भारती काफ़ी चर्चित है, ये आप सभी लोग जानते भी होंगे। भारत भारती के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है, आइए 69 नंबर का क्वेश्चन में देख लेते हैं। 69 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, नवभक्तमाल के रचयिता कवि कौन है। नवभक्तमाल प्रेमघन, भारतेंदु, नाभादास या फिर राधाचरण गोस्वामी। तो आपका विकल्प नंबर हो जाएगा डी, राधाचरण गोस्वामी। 70 नंबर का क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जो विषया संतंत जी ताहि मूढ़ लपटात, जो नर डारत बमन करी स्वान स्वाद सो खात। बहुत अच्छी पंक्ति है। यह कविता, यह दोहा किस कवि का, आपको ये बताना है। कबीर का, भारतेंदु जी का, तुलसीदास जी का, फिर राधाचरण गोस्वामी का। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा डी, राधा कृष्ण दास का। राधा कृष्ण दास का जो है कि 70 नंबर का जो क्वेश्चन है वो विकल्प सही हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं कि भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्ट मार्ग में दीक्षित था। अक्सर ये पूछा भी जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बालकृष्ण भट्ट, भारत बाबू हरिश्चंद्र, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन या प्रताप नारायण मिश्र। तो दोस्तों सही विकल्प आपका हो जाएगा 71 का बी, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। ठीक, आइए हम लोग आगे देखते हैं कि ये विकल्प क्या है। राधाचरण गोस्वामी, ठीक है ना, अंबिका दत्त व्यास, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन या भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। तो इसको थोड़ा देख लिया जाए। विकल्प बी यानी कि 1 का बी यानी राधाचरण गोस्वामी का नवभक्तमाल, ठीक है ना। 2 का सी है, ऐसे आप देखते चलिए इस तरह से। ये 1 का जो है कि 1 मिनट, 1 का आपका राधाचरण गोस्वामी का जो है ये नवभक्तमाल है। ठीक, क्लियर हो गया। भारत बाबू हरिश्चंद्र जी का है आपका वैशाख महात्म्य है, ठीक है ना। तो 2 तो ये हो गया। अब बाकी 3 का आपका ए है, तो 3 का ए क्या कहता है, प्रेमघन जी का है सूर्य स्त्रोत, ठीक है ना। प्रेमघन जी का क्या है, सूर्य स्त्रोत। और अंबिका दत्त व्यास जी का तब ये हो जाएगा डी यानी कि कंस वध। क्लियर हो गया। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं, इनमें से कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु युग की प्रवृत्ति नहीं है। भक्ति भावना, प्रकृति चित्रण, इतिवृत्तात्मकता या फिर श्रृंगारिकता। तो दोस्तों सही विकल्प है इतिवृत्तात्मकता। ये द्विवेदी युग का ये प्रवृत्ति है, इसलिए यही आपका उत्तर सही हो जाए, क्योंकि ये प्रवृत्ति भारतेंदु युग की नहीं है। ठीक, 74 नंबर क्वेश्चन, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाई। यह पंक्ति किसकी है। क्योंकि अक्सर अलंकारों में आप इस पंक्ति को पढ़ते हैं, लेकिन शायद आप इसका उत्तर जानते कि नहीं जानते मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज से आप जान लीजिए कि इसके रचयिता कौन है, भारतेंदु जी हैं। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जिसके रचयिता हैं। 75 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इनमें से कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु काल की नहीं है। कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु काल की नहीं है। भाषा में लाक्षणिकता, समस्या पूर्ति, इतिवृत्तात्मकता, संस्कृत वर्ण वृत्तों का प्रयोग, इसमें से। तो 75 नंबर का आपका जो क्वेश्चन हो जाएगा ये बी, समस्या पूर्ति भारतेंदु काल की सबसे बड़ी प्रवृत्ति रही है, समस्या पूर्ति, ठीक है ना। 76 नंबर देख लेते हैं, यह बयार तबे बदलेगी कछ पपिया जब पूछी है पीव कहाँ, ठीक है ना। 76 नंबर ये पंक्ति जो है कि किस कवि की आपको ये बताना है। तो बालकृष्ण भट्ट की है, प्रताप नारायण मिश्र की है, भारतेंदु जी की है, दाराचरण गोस्वामी जी की है। तो यह ब्यार तबे बदलेगी कछ पपिया जब पूछी है पीव कहाँ। तो यह जो है कि प्रताप नारायण मिश्र जी की ये क्या है, पंक्ति है। क्लियर हो गया। आइए 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, समस्या पूर्ति सर्वस्व नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। 77 नंबर, समस्या पूर्ति सर्वस्व ग्रंथ नामक लेखक के कौन है। आपका अंबिका दत्त व्यास इसके लेखक है, सभी लोग इसको जानते हैं, बाकी 3 लोग नहीं हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित को सुमेलित करना है, तो आपको सुमेलित कर दिया जाए यहीं पे तो ठीक रहेगा।
आपका 78 नंबर का जो है 78 नंबर, सच्चिदानंद हीरानवास सैन अज्ञेय जो है कि ये प्रयोगवाद के हैं। फिर सुमित्रा नंदन पंत जो है छायावाद के हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो है द्विवेदी युग के हैं। और प्रताप नारायण मिश्र जो हैं यह जो है भारतेंदु युग के हैं। ठीक है ना। आइए हम लोग अगला 79 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 79 नंबर क्या है, शकुंतला नाटक के रचयिता इनमें से कौन थे। शकुंतला नाटक 79 नंबर का क्वेश्चन, भारतेंदु, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो 79 नंबर का जो आपका विकल्प हो जाएगा बी, राजा लक्ष्मण सिंह शकुंतला नाटक के रचयिता थे। ठीक है ना। आइए 80 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कहता है। सूचियों को आपको मिलान करना है तो मिलान यहीं कर लिया जाए। देखिए भारतेंदु जी का जो है ये अंधेर नगरी है। जयशंकर प्रसाद का क्या है, स्कंद गुप्त है। और फिर मोहन राकेश जी का क्या है, ये आषाढ़ का एक दिन, यहाँ पढ़ लीजिए आराम से, आषाढ़ का एक दिन। और लक्ष्मी नारायण लाल का क्या है, मादा कैक्टस। तो इसको यही आपका विकल्प हो जाएगा, ये आषाढ़ का एक दिन। ठीक है ना। आगे देखिए 81 नंबर के क्वेश्चन में देख लेते हैं। 81 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीति विनोद के रचयिता का नाम आपको बताना है। नीति विनोद के रचयिता कौन है, गोविंद गिल्ला भाई, राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु जी हैं या फिर अंबिका दत्त व्यास जी हैं। तो आपका 81 का ए है गोविंद गिल्ला भाई। 82 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं। वे प्राचीन और नवीन का योग इस ढंग से करते थे कि कहीं से जोड़ नहीं जान पड़ता था। भारतेंदु युग के कवियों के विषय में यह टिप्पणी किसने की थी, आपको ये बताना है। 82 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो यह जो है कि किए थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आप इसको याद रखिएगा हमेशा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है कि यह टिप्पणी किए थे। आइए 83 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि भारत मासा के रचयिता इसमें से कौन है। भारत मासा के रचयिता इसमें से कौन है, 83 नंबर का क्वेश्चन। तो भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र, राधा कृष्ण दास या फिर अंबिका दत्त व्यास या फिर प्रताप नारायण मिश्र। तो दोस्तों सही विकल्प आपका हो जाएगा बी, राधा कृष्ण दास। 84 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि जगन्नाथ दास रत्नाकर के काव्य गुरु कौन थे। जगन्नाथ दास रत्नाकर के काव्य गुरु कौन थे, नवनीत चतुर्वेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामकृष्ण वर्मा या फिर हरिऔध। तो दोस्तों सही विकल्प आपका हो जाएगा ए, नवनीत चतुर्वेदी। आइए 85 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 85 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश के विजय राघवगढ़ रियासत के राजकुमार इनमें से कौन थे, आपको ये बताना है। 85 नंबर का जो क्वेश्चन है, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, ठाकुर जगमोहन सिंह या फिर राधाचरण गोस्वामी। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा ठाकुर जगमोहन सिंह। ये जो है कि मध्य प्रदेश के विजय राघवगढ़ रियासत के राजकुमार थे और ये हिंदी के लिए बहुत उल्लेखनीय कार्य किए हैं, इसलिए इनका नाम बहुत चर्चित है। हो होरी किसकी काव्य कृति है, हो होरी 86 नंबर का क्वेश्चन, किसकी काव्य कृति है, अंबिका दत्त व्यास, जगमोहन सिंह, राधा कृष्णदास या फिर नवनीत चतुर्वेदी। तो ये 86 नंबर का आपका विकल्प हो जाएगा ए, अंबिका दत्त व्यास। आइए 87 नंबर हम लोग देख लेते हैं। लोकोक्ति शतक के रचयिता कवि का नाम बताइए। लोकोक्ति शतक के रचयिता कवि का नाम बताइए। प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर या फिर मती राम। तो आपको ये बताना है। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा लोकोक्ति शतक के जो रचयिता हैं वो हैं प्रताप नारायण मिश्र। ठीक। आइए 88 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 88 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कानपुर के रसिक समाज, ये 88 नंबर है दोस्तों, ये कट गया था, इसको देख लीजिए। 88 नंबर का क्वेश्चन है, कानपुर के रसिक समाज से किस कवि का संबंध था। 88 नंबर क्वेश्चन, भारतेंदु जी का, अंबिका दत्त व्यास का, प्रताप नारायण मिश्र का या फिर नवनीत चतुर्वेदी का। तो दोस्तों सही विकल्प है सी, प्रताप नारायण मिश्र का। 89 नंबर का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ऋतु संहार एवं मेघदूत का ब्रज भाषा काव्य में किसने अनुवाद किया था। ऋतु संहार और मेघदूत का ये ब्रज भाषा में किसने अनुवाद किया था, आपको ये बताना है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु जी या फिर हरिऔध जी या फिर जगमोहन सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह। तो यह सही विकल्प आपका हो जाएगा डी, ठाकुर जगमोहन सिंह।
आइए 90 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं। नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्र के संपादक कौन थे? नागरी नीरद आपको बताना है। प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु जी, हरिऔध जी या फिर बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन। तो डी जो है कि आपका विकल्प हो जाएगा इसमें, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जो है यह नीरद नागरी के पत्र के संपादक थे। ठीक, आइए 91 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हिंदी नवजागरण को हिंदू जाति का जागरण नवजागरण किस आलोचक ने माना है? हिंदी नवजागरण को हिंदू जाति का नवजागरण किस आलोचक ने माना है? 91 नंबर, यानी कि डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा ये बी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। 92 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने कुल कितनी काव्य कृतियों का सृजन किया था? मतलब कुल कितनी पुस्तकों की रचना ये किए थे, आपको ये बताना है। 92 नंबर का क्वेश्चन। तो सर्वविदित है कि मात्र 35 साल का ही इन्होंने जीवन पाया था, लेकिन इतने कम समय में ये 70 पुस्तकों की रचना किए थे। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड भी है, ठीक है ना। तो ये आपका विकल्प नंबर सी हो जाएगा। 93 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्या कह रहा है। कौन सा हिंदी कवि अब्र उपनाम से उर्दू में कविता लिखता था? कौन सा कवि अब्र उपनाम से हिंदी में कविता लिखता था? भारतेंदु, श्रीधर पाठक, अंबिका दत्त व्यास या फिर प्रेमघन, यानी चौधरी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, इनका पूरा नाम है। यह अब्र के नाम से लिखते थे। विकल्प आपका हो जाएगा डी, ठीक है ना। आइए हम लोग 94 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बिहारी के दोहों का कुंडलियों में विस्तार इसमें से किस कवि ने किया है? बिहारी के दोहों को कुंडलियों में विस्तार, 94 नंबर का क्वेश्चन। तो 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंबिका दत्त व्यास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, देव कवि या फिर जगमोहन। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी अंबिका दत्त व्यास। 95 नंबर का जो क्वेश्चन है, कुब्जा पचीसी किस कवि की रचना है? आपको ये बताना है। 95 नंबर का जो क्वेश्चन है, रत्नाकर जी का है, हरिऔध जी का है, प्रेमघन जी का है, फिर नवनीत चतुर्वेदी जी का है। तो इसका सही विकल्प आपका हो जाएगा डी, नवनीत चतुर्वेदी जी का है। आइए 96 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं कि रहीम के दोहों पर कुंडलियाँ किसने बनाई है? रहीम के दोहों पर कुंडलियाँ किसने बनाई है? ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास या फिर दुर्गा दत्त व्यास। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, राधा कृष्ण दास। ठीक, आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 97 नंबर का जो क्वेश्चन लोग देख लेते हैं। किस पत्रिका का नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया था? सर्वविदित है, सभी लोग जानते हैं। 97 नंबर का जो क्वेश्चन है कि भारतेंदु दर्पण, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन या भारत मित्र। तो दोस्तों सही विकल्प आपका हो जाएगा सी, हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका रखा गया था। 98 नंबर का क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि 1957 की राज्य क्रांति का नेतृत्व किस सिपाही ने किया था? 98 नंबर, सब लोग जानते हैं कि 1857 की क्रांति जग जाहिर है, सब लोग इसको जानते हैं, इसलिए विकल्प पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आप सब जानते भी हैं। इसका सही उत्तर होगा डी, मंगल पांडे। 99 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इनमें से कौन सा लेखक आगरे का निवासी था? इसके पहले प्रश्न आ चुका है। इसमें से कौन सा लेखक आगरे का निवासी था? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा लक्ष्मण सिंह या फिर इंसा अल्लाह खां। ये इंसा अल्लाह खां। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा सी, राजा लक्ष्मण सिंह जो कि आगरे के निवासी थे, ठीक है ना। आइए 100वें नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में कौन कार्यरत था? अब आपको ये बताना है। 100वां नंबर हम लोगों का अंतिम प्रश्न आज की वीडियो का। कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में इसमें से कौन कार्यरत था? लल्लू लाल, सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खां, फिर जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, यानी कि लल्लू लाल। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग आज भारतीय युग से संबंधित अति महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को पढ़े। आशा है कि आप लोगों को यह प्रश्न काफ़ी परीक्षा में फ़ायदेमंद साबित होगा और आपका सफलता ही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा प्रसाद है, यही मेरा इनाम है।
अगर प्रश्नों का संकलन अच्छा लग रहा हो, मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए आप इसको लाइक और शेयर खूब करें। व्यूअर तो हमारे बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और हमारे सब्सक्राइबर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आप सभी लोग इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हों, अब और बहुत सारा वीडियो आप अगर हिंदी साहित्य से पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से पढ़ सकते हैं। बहुत सारा वीडियो पढ़ा हुआ है हर एक काल से संबंधित, ठीक है ना। आप सभी लोग अब तक इस वीडियो को देखें, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुशहाल रहें। जय हिंद।